अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स की अगर हम बात करें तो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि जब हम अल्केन की सीरीज में ऊपर से नीचे आते हैं तो उस वक्त क्या होता है, गैसेस, उसके पहले जो मेंबर्स हैं वो गैसेस हैं, उसके अगले जो मेंबर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, लिक्विड, और उससे अगले जो मेंबर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉलिड। यानी ऊपर से नीचे जैसे ही हम आएंगे तो क्या होगा, उनके दरमियान अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसी अल्केन है जो क्या रखती है, 1 से 4 कार्बन रखती है तो वो क्या होगी, गैस। और ऐसी अल्केन जो क्या रखती है, 5 से 17 कार्बन तक रखती है तो वो क्या होगी, लिक्विड। और इससे अगर ज्यादा कार्बन रखती हैं तो वो क्या होंगी, सॉलिड होंगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने की वजह से वो क्या हो रही हैं, उनके दरमियान अट्रैक्शन मजबूत हो रही हैं, जिसकी वजह से वो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में तब्दील हो रही है। तो ये होता इस वजह से है क्योंकि जैसे ही मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है तो उनके दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब ये जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं ये डिपेंड करती हैं साइज के ऊपर, और जो उसका सरफेस एरिया होता है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा या जिसका साइज ज्यादा होगा उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी ज्यादा होंगी। अच्छा, ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को कहते क्या हैं, एक्चुअल में इसका नाम है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इसको अगर समझ लिया गया तो सारी कहानी समझ आ जाएगी। अब ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या है, यानी ऐसा डाइपोल जो फौरन उसी वक्त बनेगा, इंस्टेंटेनियस क्या होगा, डाइपोल कहलाएगा। और इंड्यूस डाइपोल क्या होगा, जो इंड्यूस किया जाएगा यानी बनाया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई एटम्स हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उसके इर्द क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद होती है। तो ये दो जैसे ही एक दूसरे के करीब आएंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगी, रिपेल करेगी। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, रिपेल होगी। और इसमें क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इससे दूर चले जाएंगे, यानी इसका न्यूक्लियस इसके करीब आ जाएगा और इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इससे दूर चली जाएगी, कुछ इस शेप में आ जाएगा। यानी यहां उसकी क्या होगा, न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज, और उससे क्या होगा, दूर क्या होंगे, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको रिपेल कर रही थी। ठीक है, अब यहां सोचने वाली बात है कि ये जो अब डाइपोल बना है, ठीक है, पहले ये डाइपोल नहीं था, अब क्या बन गया, ये डाइपोल बन गया। तो ये जो डाइपोल बना है ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहलाएगा, क्योंकि ये फौरन उसी वक्त बना है और क्या हो जाएगा, तो थोड़ी देर के बाद खत्म भी हो जाएगा। तो ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल अब बना है ये क्या करेगा, एक और एटम के पास जाएगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी यहां है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये भी किस में तब्दील हो जाएगा, डाइपोल में। तो अब ये जो डाइपोल बना है ये इंड्यूस्ड डाइपोल है, यानी इसको इसने बनाया है। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल था, अब ये जो बना है डाइपोल ये क्या होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल होगा, क्योंकि इसको बनाया गया है, इसको इंड्यूस किया गया है, पैदा किया गया है। तो अब ये जो दो डाइपोल बने हैं इनके दरमियान क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि अब एक क्या इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, दूसरा क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल है। तो एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या कहते हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्स कहते हैं, या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स कहते हैं। अब ये साइज के ऊपर किस तरह डिपेंड करती है कि अगर क्या हो, साइज बड़ा हो तो उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा फैली हुई होगी, तो वो उतना ज्यादा क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिससे क्या होगा, उतनी आसानी से डाइपोल यानी इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनेगा। यानी जितना साइज बड़ा उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, उतना रिपल्शन ज्यादा, उतनी आसानी से क्या होगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनेगा, और उतना क्या करेगा, वो इंड्यूस्ड डाइपोल को बनाएगा, और उतनी क्या होंगी, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी। यानी जितना साइज ज्यादा बड़ा होगा उतनी ज्यादा क्या होंगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज उनमें पाई जाएंगी। मिसाल के तौर पर जो ब्रोमीन है Br2,
इन ब्रोमीन और इस ब्रोमीन Br2 के दरमियान जो फोर्सेज हैं वो क्या हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। इसी तरह I2 और I2 के दरमियान जो फोर्सेज है वो क्या है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज है। क्योंकि इनका साइज बड़ा है तो ये क्या करते हैं, इंड्यूस डाइपोल बनाते हैं, जिससे क्या होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल बनते हैं, और उससे क्या होता है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज बनती हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें जैसे एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की बात करेंगे तो एन जो ब्यूटेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बनिस्बत किसके, आइसोब्यूटेन के। एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है, क्योंकि एन ब्यूटेन का सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट चेन है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, जिससे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होंगी, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होने से उनके दरमियान जो क्या होंगे, अट्रैक्शन ज्यादा, तो वो मजबूती से जुड़े होंगे और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा।